साथियों नमस्कार। सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से तैयारी करने वाले सभी साथियों का आर के क्लासेस केंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2011 से 2018 की विभिन्न परीक्षाओं में आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान के पेपर में दर्शन शास्त्र के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से 100 क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, सम्यक क्रमांत दुख निवृत्ति के बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का, ये जो सम्यक क्रमांत है ये बौद्ध धर्म में दुख निवृत्ति के जो 8 मार्ग बताए गए हैं उनमें से ये एक मार्ग है, दुख निवृत्ति का मार्ग है। ये जो दुख निवृत्ति का आठ मार्ग बताए गए हैं इनमें से सम्यक क्रमांत का कौन सा स्थान है? अंतिम सोपान है, प्रारंभिक सोपान, सप्तम सोपान, सम्यक वाक का अनुगामी एवं सम्यक जीवन का पुरोगामी सोपान है। इनमें से जो 8 सोपान है इनमें से आपको बताना है भी इसका जो क्रम है सम्यक क्रमांत का वह कौन सा है। इसका सही उत्तर डी, सम्यक वाक का अनुगामी। सम्यक जो क्रमांत है ये सम्यक वाक का अनुगामी है और सम्यक आजीवन का पुरोगामी सोपान है। यानी सबसे पहले देखो इसमें 1 नंबर पर है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि और 2 नंबर पर जो अष्टांगिक मार्ग है दूसरा वह है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प। तीसरा जो मार्ग है वह है सम्यक वाक। सम्यक वाक। चौथा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक क्रमांत। सम्यक क्रमांत। और 5वां है सम्यक आजीवन। सम्यक आजीवन। छठा है इसमें सम्यक व्यायाम। इनके क्रम आपको याद रखने हैं, सम्यक व्यायाम। और इसी प्रकार 7वां इसमें है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति। और 8वां और अंतिम जो सोपान है वह है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। तो इस प्रकार इनके जो क्रम है अष्टांगिक मार्ग है बौद्ध धर्म में दुख निवृत्ति के, इनके क्रम आपको याद रखने हैं। अब इसमें पूछा गया सम्यक क्रमांत। सम्यक क्रमांत है ये देखो यहाँ 4 नंबर पर है सम्यक। तो इससे पहले इसमें लिखा है सम्यक वाक इसका अनुगामी है। यहाँ सम्यक वाक है वो इससे पहले है और सम्यक आजीवन इसका पुरोगामी है। सम्यक आजीवन है वो इसका पुरोगामी है। तो ये बीच में है सम्यक क्रमांत, 4 नंबर पर है। तो इस प्रकार इनके क्रम है वो आपको याद रखने हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांट से संबंध नहीं है, कांट से संबंधित नहीं है शुभ संकल्प, परिणाम निरपेक्षवाद, परिणाम सापेक्षवाद, बुद्धिपरतावाद। इसका सही उत्तर सी, परिणाम सापेक्षवाद। परिणाम सापेक्षवाद यानी प्रत्यक्ष जो परिणाम है वह कांट से संबंधित नहीं है। कांट से संबंधित शुभ संकल्प, परिणाम निरपेक्षवाद, अप्रत्यक्ष और बुद्धिपरतावाद ये कांट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ है सदकर्म करना, कामना रहित कर्म करना, कर्म संन्यास, धार्मिक कृत्य करना। 2011 से 2018 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा ही गया है
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कर्म योग का अर्थ है, इसका सही उत्तर है बी, कामना रहित कर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और युद्ध हिंसा का एक रूप है। इसका अर्थ है कि गीता अच्छे कार्य के लिए हिंसा को स्वीकृति देती है। गीता है वो अच्छे कार्य के लिए हिंसा को स्वीकृति देती है। इसके बावजूद महात्मा गांधी, जो अहिंसा के पुरोधा माने जाते हैं, उन्हें गीता का श्रेष्ठ अनुयायी माना जाता है। क्योंकि यानी गीता है वो हिंसा को स्वीकार करती है, जबकि महात्मा गांधी है वो हिंसा का विरोध करते हैं। फिर भी महात्मा गांधी गीता के श्रेष्ठ अनुयायी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी हिंदू थे। शुद्ध भी एक विकल्प होता है। हिंसा दबाव से लोगों को नैतिक बनाती है। अहिंसा का अर्थ कायरता और स्वयं के कर्तव्य से पलायन नहीं है। इसका सही उत्तर डी, अहिंसा का अर्थ है कायरता। अहिंसा का अर्थ कायरता और स्वयं के कर्तव्य से पलायन नहीं है। यानी अहिंसा का जो अर्थ है वह कायरता और स्वयं का जो कर्तव्य है उससे पलायन करना नहीं है। इसलिए गांधी जी गीता के श्रेष्ठ अनुयायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, किसने कहा? गीता ने, जैन दर्शन ने, गांधी जी ने, बुद्ध ने। इसका सही उत्तर सी, गांधी जी ने। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, ये कथन आपको याद रखना है। ये गांधी जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प नियतिवाद के सिद्धांत को श्रेष्ठतम रूप से अभिव्यक्त करता है? यानी नियति का जो सिद्धांत है उसको श्रेष्ठतम रूप से अभिव्यक्त करता है, ऐसा कौन सा विकल्प है? जो घटित होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। जो भी घटित होता है वह भविष्यवाणी योग्य है। जो भी घटित होता है वह पूर्व निर्धारित है। हर एक अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। नियति के अनुसार कौन सा सही है? इसका सही उत्तर सी, जो भी घटित होता है वह पूर्व निर्धारित होता है। ये कथन है वो सत्य है। यानी जो घटित होता है उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जो घटित होता है ईश्वर की इच्छा से नहीं होता है। हर एक अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है, ये भी सही नहीं है। लेकिन जो भी घटित होता है वह पूर्व निर्धारित होता है, ये कथन है वो सत्य है नियतिवाद के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, इनका सही क्रम क्या है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ और काम मोक्ष, ये इनका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवत गीता के अनुसार मुक्त जीवन वह है जिसने त्याग दिया है इच्छाओं को, कर्मों को, आसक्तियों को, क्रोध को। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर दीजिए। भागवत गीता के अनुसार मुक्त जीवन वह है जिसने त्याग कर दिया है। किसका त्याग कर दिया है यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर डी, 1 और 3, यानी इच्छाओं को और आसक्तियों को। आसक्ति मतलब फल की इच्छा करना, फल की इच्छा करना, और जो अपनी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं का जिसने त्याग कर दिया वह मुक्त जीवन है। भागवत गीता के अनुसार मुक्त जीवन वह है जिसने इच्छाओं का और अपने कर्म फल जो प्राप्त करने की जो आसक्तियां हैं उनका उसने त्याग कर दिया, तो वह मुक्त जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके अनुसार प्रज्ञा, साहस, संयम एवं न्याय
चार दार्शनिक सद्गुण है। ये चार दार्शनिक सद्गुण बताए गए हैं, प्रज्ञा, साहस, संयम और न्याय। ये किसने बताए हैं? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, कांट। इसका सही उत्तर ए, प्लेटो के अनुसार। प्लेटो के अनुसार चार दार्शनिक सद्गुण है, प्रज्ञा, साहस, संयम और न्याय। इन चारों के नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या वेद का अंग नहीं है? कौन सा इनमें से वेद का अंग नहीं है? संहिता, पुराण, ब्राह्मण, अरण्यक। इसका सही उत्तर ए, संहिता। संहिता है वो वेद का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार आर्य सत्यों के अनुसार ऐसा नहीं है कि, चार आर्य सत्य बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। चार आर्य सत्यों के अनुसार ऐसा नहीं है कि दुख है, दुख शाश्वत है, दुख का निरोध संभव है, दुख का कारण है। चार आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्य बताए। देखो, दुख है यानी सभी जगह दुख है, सभी और दुख है, और दुख निरोध संभव है यानी दुख का अंत संभव है। दुख का अंत संभव है, ये भी सत्य है। और दुख का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। दुख का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, चाहे अविद्या हो, अज्ञानता हो, तो दुख का कोई ना कोई कारण होता है। दुख शाश्वत है, ये कथन सत्य नहीं है। यहाँ जो चौथा आर्य सत्य है वह है दुख निरोध मार्ग। यहाँ आएगा दुख निरोध मार्ग। तो ये दुख शाश्वत, दुख हमेशा रहता है, ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का सत्याग्रह अस्वीकार करता है। गांधी जी का जो सत्याग्रह है वह किसे अस्वीकार करता है? विरोधी के लिए प्रेम, अहिंसा का मार्ग, नैतिक बल, निष्क्रिय प्रतिरोध। गांधी जी का सत्याग्रह अस्वीकार करता है। इसका सही उत्तर डी, निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय जो हम प्रतिरोध करते हैं उसे गांधी जी है वो अस्वीकार करते हैं। विरोधी के लिए वो प्रेम इसको मानते हैं, अहिंसा का मार्ग मानते हैं, नैतिक बल पर जोर देते हैं, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध है उसको अस्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देकार्त के अनुसार स्वयं सिद्ध सत्य है। देकार्त के अनुसार स्वयं सिद्ध सत्य है, ईश्वर दयालु और सर्व शक्तिमान है, ईश्वर ने जगत की रचना की है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, जगत सदा परिवर्तनशील है। यानी देकार्त के अनुसार स्वयं सिद्ध सत्य क्या है? इसका सही उत्तर सी, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यह कथन किसका है? देकार्त का है। इसको अच्छी तरह याद कर ले। इस कथन को भी पूछा जा सकता है भी ये किसका है, और एग्जाम में पूछा गया भी है। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, देकार्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में ऋत का अर्थ है यज्ञ आदि कर्मकांड, आत्मा की अमरता, शाश्वत नित्य ब्रह्मांडीय व्यवस्था, बहुदेववाद। ऋत का अर्थ है, इसका सही उत्तर सी, शाश्वत नित्य ब्रह्मांडीय व्यवस्था। शाश्वत हमेशा चलने वाली ब्रह्मांडीय जो व्यवस्था है उसे क्या कहा गया है? वैदिक साहित्य में ऋत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का अर्थ है वेद विहित कर्तव्यों की सूची, आध्यात्मिक साहित्य, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, अनुभवतीय विषयक विवेचन। उपनिषद का अर्थ है, इसका सही उत्तर सी, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुकरात के अनुसार निम्नलिखित में से क्या असत्य है? सुकरात के अनुसार कौन सा कथन इसमें असत्य है? ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण अप्राप्य है, सद्गुण सार रूप में एक है, सद्गुण शिक्षणीय है।
इसका सही उत्तर बी, सद्गुण अप्राप्य है। यह कथन असत्य है, सद्गुण अप्राप्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोमेकियन एथिक्स, निकोमेकियन एथिक्स के रचयिता कौन है? प्लेटो, स्पेंसर, अरस्तु, बेंथम। निकोमेकियन एथिक्स के रचयिता, इसका सही उत्तर सी, अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो द्वारा समर्पित नहीं है चरित्र की उत्कृष्टता, न्याय, वर्ग विहीन समाज, औपचारिक शिक्षा। प्लेटो द्वारा समर्पित नहीं है, इसका सही उत्तर सी, वर्ग विहीन समाज। प्लेटो है चरित्र की उत्कृष्टता को मानता है, न्याय को महत्व देता है, औपचारिक शिक्षा को महत्व देता है, लेकिन वर्ग विहीन समाज की कल्पना नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थूल सुखवाद की मान्यता है। स्थूल सुखवाद की क्या मान्यता है? सुखों में केवल गुणात्मक भेद होता है, सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है, सुखों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक भेद होता है, सुख किसी उच्च साध्य की प्राप्ति का साधन है। इसका सही उत्तर बी, सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है। इसको रट लेना, कई बार पूछा गया है। सुखों में केवल सुख है, उनमें केवल मात्रात्मक भेद होता है, न कि गुणात्मक, और न ही गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है, ये स्थूल सुखवाद की मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कांट के नीति शास्त्र में महत्वहीन एवं अप्रासंगिक है? कांट का जो नीति शास्त्र है उसमें क्या महत्वहीन और अप्रासंगिक है? कर्मफल, शुभ संकल्प, संकल्प स्वतंत्रता, साध्यों का राज्य। इसका सही उत्तर ए, कर्मफल। कांट का जो नीति शास्त्र है उसमें कर्मफल है उसको महत्वहीन माना गया, अप्रासंगिक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड के 3 सिद्धांत है। दंड के कितने सिद्धांत है? 3, प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक एवं तीसरा इसमें पूछा गया है कौन सा है? सकारात्मक है, उपचारात्मक, काल्पनिक है, प्रतिरोधात्मक या निवर्तनात्मक है। तो दंड के 3 सिद्धांत है, तीनों के नाम आपको याद रखना है। प्रतिकारात्मक सिद्धांत, दूसरा है सुधारात्मक, और तीसरा इसमें होगा डी, प्रतिरोधात्मक या निर्वर्तनात्मक। ये तीसरा दंड का सिद्धांत है। तो हमने इसमें 21 क्वेश्चन पढ़े, और इससे पहले हम 100 क्वेश्चन है वो 2 टेस्टों के माध्यम से या 2 वीडियो के द्वारा हम पढ़ चुके हैं। तो 121 क्वेश्चन आप इनके वीडियोस जरूर देखें। आपको इनकी पीडीएफ भी एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल पर मैंने उपलब्ध करवा दी है, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को भी जरूर पढ़ें। आप इसकी पीडीएफ को भी वहां से जरूर पढ़ें, और इनमें से आपके 4 या 5 क्वेश्चन है वो हूबहू पेपर में आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।